नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं ऋषि कुमार जायसवाल आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं संविधान के महत्वपूर्ण भाग से प्रस्तावना से। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है हमारे पूरे यूपीएससी के या यूपी पीसीएस के या बिहार पीसीएस के, छत्तीसगढ़, झारखंड या जो भी पीसीएस स्टेट लेवल के जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी हो गए, बैंक हो गए, टेट हो गए, है ना, इन सब में भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस, यूपी एसआई, है ना, एसआई लेवल का, चाहे दिल्ली पुलिस का हो या दिल्ली एसआई का हो, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। आज बात करते हैं हम आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना का, या कह सकते हैं संविधान का प्रस्तावना। आज उसके बारे में बात करते हैं जो महत्वपूर्ण चीजें होती है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा प्रस्तावना है उसमें आप देखेंगे कि तमाम सारी चीजों को शामिल किया गया है ना, तमाम सारे कह सकते हैं कि घटकों को शामिल किया गया है। आप देखते होंगे कि प्रस्तावना जो होता है हमारा वो हम भारत के लोग से शुरू होता है। हम भारत के लोग मतलब वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हम देखते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो तीन प्रकार की न्याय कौन कौन सी है? एक तो देखेंगे सामाजिक न्याय, सामाजिक, है ना, इसको हम ट्रिक भी बना करके पढ़ सकते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। तीन प्रकार के ये न्याय संविधान में, जो संविधान मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो तीन प्रकार के न्याय के बारे में बात करते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय के बारे में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इतना बढ़िया प्रस्तावना जो बना हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इसमें देखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है आप देखेंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, वो स्वतंत्रताओं का उल्लेख आप देखेंगे कि मूल अधिकार में भी मिलता है। इसी तरह से जो न्याय की बात की गई है उसके बारे में भी देखेंगे कि मूल अधिकार में मिलते हैं। उसका लक्षण पूरे तरीके से आप देखेंगे कि संविधान के सभी भागों में देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे जो 5 प्रकार के न्याय है ना, उसमें हम देखेंगे विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। है ना, तो यहां पर हम देखते हैं कि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमारे जो स्वतंत्रता दी गई है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। जबकि न्याय की बात करेंगे तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए ये न्याय और स्वतंत्रता के साथ साथ आप देखेंगे समता की बात की गई है। समता कौन कौन सी? समता की बात की गई है मतलब समानता की, इक्वालिटी की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसकी प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यहां पर हम देखेंगे 2 प्रकार की समता की बात या समानता का उल्लेख किया गया है। ये सारे चीजें महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। आप देखेंगे कि जो हमारा समाजवादी शब्द है ना, वो जो समाजवादी शब्द है आप उसको देखेंगे तो उसको 42वें संविधान संशोधन, 3 ऐसे वर्ड है जिनको हम देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
जोड़ा गया है। तो समाज जैसे कि एक पहला है समाजवादी सोशलिस्ट, इसकी विचारधारा आप जानते हैं कि जो हमारे संविधान में है वो 42वें अमेंडमेंट है ना, 42वें मतलब 42वें संविधान संशोधन, 42वें अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को। इसके साथ साथ इसमें एक और शब्द जोड़ा गया था, दो और शब्द जोड़े गए थे, उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे प्रस्तावना की जो बात है प्रतिष्ठा और समता की बात करता है। इसके बाद आप देखेंगे समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, किसकी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, किसके बारे में बात कर रहा है, व्यक्ति के गरिमा के बारे में बात कर रहा है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के, है ना, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक कितने तारीख को, आज दिनांक 26 नवंबर, कितने को, 26 नवंबर 1949 को, कितने को, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब पूरे सशरीर के द्वारा हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम सभी भारत के लोग उसको क्या करते हैं, पूरे शरीर से, अपने तन से अपने उसको अंगीकृत कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित, कानूनी रूप से भी उसको स्वीकार करते हैं। और आत्मर्पित मतलब पूरे आत्मा से, हम सभी भारत के लोग उसको पूरे आत्मा से स्वीकार कर लेते हैं, किसको, पूरे अपने संविधान को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, कितने दिन में, 18 दिन में हमारा पूरा संविधान बन करके तैयार हो जाता है। हमारा जो पूरा संविधान होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार होता है। आप इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे कि 3 जो महत्वपूर्ण शब्द है, समाजवादी है ना, पंथ निरपेक्ष, इसके साथ साथ क्या था, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द था और वह कौन सा था, अखंडता, है ना। तो 1, 2 और 3, ये तीनों शब्द आप देखेंगे जो हमारा संविधान में है, किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कहने का मतलब इसको बाद में जोड़ा गया था, संविधान के प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में ये बातें नहीं थी। और इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि क्या प्रस्तावना में, है ना, संशोधन किया जा सकता है, तो बिल्कुल प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और उसी संशोधन का ही आप देख रहे हैं कि अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी सब वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, है ना। अगर बात करेंगे प्रस्तावना के तत्व के बारे में, तो यहाँ पर प्रस्तावना के तत्व के बारे में देखेंगे कि भारत के लोग हैं, है ना। संविधान का स्रोत अगर बात करेंगे तो भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया है। इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति आप देखेंगे संप्रभु है। कैसा है, संप्रभु। संप्रभु का मतलब अपने निर्णय को लेने के लिए जो स्वतंत्र होते हैं, संप्रभु है। लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक है। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है। इस तरह का ये है। उद्देश्य क्या है संविधान का, उद्देश्य ये है कि न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता और समता दिलाने की बात करता है। इस तरह से इसका संविधान का उद्देश्य है। और संविधान लागू होने की जो तिथि होती है, तो देखेंगे संविधान हमारा बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है। लेकिन अगर लागू होने की तिथि की बात करते हैं तो वो हमारा कितना है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन करके संविधान हमारा
लागू हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अच्छा, बाद में अगर कभी प्रश्न उठता है कि क्या, पहला एक प्रश्न तो ये हो गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये सब जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या जो है, प्रस्तावना जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है संविधान के भाग के रूप में माना जाएगा। तो 1960 में बात उठा था, है ना, 1973 में केशवानंद भारती मामले में उठा था, बेरूबाड़ी मामले में बात उठा था। तो वहाँ पर ये स्वीकार किया गया, पहले तो निर्णय देता है कि जो है ये प्रस्तावना प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। फिर बाद में 1973 में जब मामला उठता है तो कहा जाता है नहीं, ये प्रस्तावना जो है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न उठते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ जो विद्वान हैं इस संविधान प्रस्तावना को कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है कह करके पुकारते हैं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि एक होते हैं प्रस्तावना का जो महत्व होता है, एम हिदायतुल्लाह, है ना, एम हिदायतुल्लाह होते हैं। इसके साथ होते हैं आपके ब्रिटिश या अमेरिकन जो है राजनीतिक अर्नेस्ट बार्कर होते हैं। उन्होंने संविधान की आत्मा या की नोट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का करके पुकारा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान के महत्वपूर्ण जो है बातें होती है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे आपके लिए। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस समय जो देश में जो स्थिति बन रही है कि छात्रों को जो है अपनी किताब को या कापियों को जलाना पड़ रहा है, आज ये स्थिति आ गई है। थोड़े से हम सामाजिक चीज़ों पर बात करते हैं, छात्र हितों के लिए बात करते हैं। हम समर्पित है छात्र हित के लिए, है ना। ज़्यादातर हम ये चाहेंगे कि जितने छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसी न किसी कारण से हम देख रहे हैं कि आरआरबी का जो गलतियाँ की है आरआरबी ने, है ना, उसको सुधार करना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि भविष्य का, तो देखिए एक बड़ा युवा जो है, बड़ा संख्या जो है युवा का वो पढ़ाई करता है या अपने कुछ रोजगार में लगे हुए हैं। तो आरआरबी को यहाँ पर सुधार करके जल्द से जल्द अपना जो है डाउट जो है जल्दी से क्लियर कर देना चाहिए, और ताकि जो है देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद।